देखिए मैंने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन में पहला टॉपिक प्लेन मिरर अपन लेके चले थे और लाइट अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही हो किस टाइप से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है, लॉस देखें। और प्लेन मिरर की और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी एंड प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में क्या होगी। अलग अलग केस मतलब वन डायमेंशनल मोशन कर रहा हूँ मिरर की और या 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा हूँ या 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा हूँ तो किस केस में किस टाइप से इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में वेरी करती है, वो वेरिएशन हमने प्रीवियस क्लास में देखा। आज हम डिस्कस वापस करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यूशन करना चाहते हैं कि लाइट जो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आगे चलती है, एक अकेले मिरर प्लेन मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्ट हुई वो देखा। अगर 2 और मोर देन 2 मिरर हम लें और उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी और किस तरह से फॉर्मेशन होता है देखना चाहता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा इस दीवार पर एक मिरर लगा हुआ प्लेन मिरर, एक इस दीवार पर लगा हुआ है, छत पर भी लगा हुआ है, मतलब चारों ओर लगा हुआ है। जैसे कि शोरूम में हम जाते हैं तो हम देखा होगा चारों ओर मिरर लगे होते हैं और हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारी हमें दिखती हैं। तो कब कितनी इमेजेस फॉर्म होगी कौन से पॉइंट्स पर डिपेंड करता है वो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मतलब 2 और मोर देन 2 मिरर्स लेके चल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब इंक्लाइंड मिरर्स लेके चल रहा हूँ। 2 मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड करें और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी वो हम यहाँ पर डायग्राम से देखेंगे कि कब कैसी इमेज फॉर्म होगी और कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि अगर 2 मिरर मैं लेके चल रहा हूँ, ये 2 आपके प्लेन मिरर मान लीजिए किसी एंगल से इंक्लाइंड है। 2 मिरर मैंने ले लिए, एक है M1 दूसरा M2 और दोनों मिरर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अगर 2 मिरर थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो हमने कहा इसमें कितनी इमेजेस बनेगी, इसमें कितनी इमेजेस बनेगी। तो वो फॉर्मूला आपने 12th वाली क्लास में देखा है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला था 360/थीटा और दूसरा के साथ लिखा था n इक्वल टू व्हाट 360/थीटा -1 ऐसे लिखा था। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कब लगता है और ये वाला फॉर्मूला कब लगता है ये हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने मिरर के बीच में रखा तो है, बट मिरर के बीच में कहाँ रखा। जैसे देखिए ये इसका बाइसेक्टर लाइन है, अगर मैं बाइसेक्टर लाइन मतलब सिमेट्रिकल रखता हूँ, दोनों मिरर के सिमेट्रिकल पोजीशन में रखता हूँ तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। और सिमेट्रिकल के अलावा ऊपर या नीचे मैं कहीं रखता हूँ तो फॉर्मूला ये लगेगा। हालांकि ऑड इवन नंबर आए उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी बजाय ये आप थोड़ा इजीली समझ पाएंगे इसलिए हम सिमेट्री वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। मतलब अगर मैं सिमेट्रिकल रखता हूँ और अनसिमेट्रिकल रखता हूँ तो क्या होगा, ये है अनसिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक है ना, और ये है सिमेट्रिकल पोजीशन। सो ये सिमेट्रिकल पोजीशन की बात करना चाहता हूँ, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं सममित रखा हुआ हो, सममित, और यह है असममित रखा हुआ हो। ये 2 पोजीशन है। ठीक है ना, तो हमने कहा नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे निकालेंगे। एक डायग्राम बना के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये है 2 मिरर, मान लीजिए दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप देखा 90 डिग्री है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी ये पता करना चाहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, ये कहना चाहता है कि 360/थीटा, थीटा इज 90, तो 360/90 मतलब 4 और हमने कहा 3 ऑप्शन हो सकता है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कैसा होगा, हम पढ़ के आए कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हो तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है, ये हमने पढ़ के आए। तो इसके लिए भी एक इमेज यहाँ बनेगी, इसके लिए भी हमने कहा इमेज यहाँ बनेगी। जैसे हम पढ़ के आए ये लाइट रे यहाँ पर मान लो इंसिडेंट हुई और लाइट हमने कहा यहाँ इंसिडेंट हुई, एक लाइट रे मान लो यहाँ इंसिडेंट हुई होगी वो तो, क्योंकि इन्फाइनाइट मैंने कहा था हर ऑब्जेक्ट से हर वक्त इन्फाइनाइट डाइवर्जिंग बीम निकलता रहता है, तो हमने कहा बीम निकलेगा तो यहाँ पर इंसिडेंट होगा। अब देखिए ये जहाँ वापस रिफ्लेक्ट होगी वापस इस मिरर पर आएगी, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर पहुंचेगी, वापस रिफ्लेक्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से लाइट रे वापस इस टाइप से आएगी। तो इस टाइप से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात मैं M12 से कर रहा हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया है, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे M2 पर इंसिडेंट हो रही हो तो मैंने किस टाइप से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो मैंने कहा इस टाइप से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है जैसा डायग्राम दिखा हुआ है। साइमल्टेनियसली हम दूसरे वाले मिरर की बात भी करते हैं। अगर मान लो लाइट रे M2 के पैरेलल और हमने कहा साथ साथ हमने कहा M1 पर भी इंसिडेंट होगी, ये M1 पर इंसिडेंट हो रही है,
ये लाइट रे हमने कहा इस टाइप से M1 पर भी हो गई, साइमल्टेनियसली हो रहा प्रोसेस। ये लाइट रे ऐसे आई, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमने कहा ऐसे गई, ये हमने कहा इस टाइप से गई, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली बात यहाँ भी बोलते चाहिए, या तो नॉर्मली जा रही है तो नॉर्मली तो बाउंस हो जाएगी, ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर चलता है। तो दोनों प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख रहा हूँ, 2 मिरर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कितनी फॉर्म करेगा देखना चाहता है। हमने कहा M2 पर इंसिडेंट हो रही तो ये होता है, और M1 पर इंसिडेंट हो रहा है तो ये वाला प्रोसेस। हालांकि एक ही डायग्राम है, समझाने के लिए मैंने अलग कर रखा है, ठीक है। एक साथ करता तो आपको मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बताया कि लाइट डायरेक्ट यहाँ पर गई, लाइट यहाँ पर डायरेक्ट गई तो किस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी आगे जाएगी और इमेज फॉर्म करेगी, पता करना चाहते हैं। तो देखिए हमने कहा ये कहीं कट नहीं रही, लेकिन पीछे की मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए आप पीछे की एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पर तो इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है आपकी। सिमिलरली इनको मैं पीछे की एक्सटेंड करता हूँ तो हमने कहा ये भी यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है। इसके लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज एक तो हमने कहा ये बन गई, और एक हमने कहा इमेज कहाँ बनी, ये वाली बनी। इमेज फॉर्मेशन की बात करना चाहता हूँ। ऐसे हमने कहा देखिए रिफ्लेक्टेड रे पीछे की मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, जहाँ मिलेगी वहाँ हमने कहा इमेज फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे हम तो क्या हो रहा है, इसको पीछे की एक्सटेंड करें, इनको पीछे की एक्सटेंड करें, ये हमने देखिए यहाँ पर मिल रही है। हमने कहा था वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो हमने कहा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन की बात ऐसे हम प्लेन मीटर के लिए कर सकते हैं। इसको मैं I3 बोल देता हूँ और ये क्या बोलता हूँ I4 बोल सकता हूँ। तो इस टाइप से इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया, तो उसमें कहा 4 इमेज बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट में यहाँ रखा हुआ है। अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर रखता हूँ, मतलब बाइसेक्टर पर रखता हूँ, मतलब सिमेट्रिकल पोजिशन पर रखता हूँ, तो ये इमेज थोड़ी इधर हो जाएगी, ये थोड़ी इधर हो जाएगी, मतलब दोनों ओवरलैप करेगी। I2 और I4 एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इमेज कितनी हो जाएगी, 3 इमेजेस होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जब सिमेट्रिकल पोजिशन में बाइसेक्टर पर रखता हूँ तो ये फॉर्मूला लगेगा 360 बाई थीटा माइनस 1, 3 इमेजेस बन जाएगी। और अगर बाइसेक्टर के अलावा कहीं इधर इधर कहीं भी रखता हूँ, अनसिमेट्रिकल पोजिशन रखता हूँ, तो हमने का फॉर्मूला ये लगेगा। उस केस में होगा 360 बाई थीटा प्लस 360 बाई 90, मतलब 4 इमेजेस बनेगी। तो हम बोलते हैं जो इंक्लाइन मिरर ले रखा है, इंक्लाइन मिरर में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, वो इमेजेस इस टाइप से और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो 2 केस मैंने बताए कि आपने सिमेट्रिकल पोजिशन पर रखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल पोजिशन पर रखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगता है n = 360 बाई थीटा माइनस 1 और n = 360 बाई थीटा माइनस 1। ये है सिमेट्रिकल पोजिशन के लिए, और पहले वाला था कौन सा, अनसिमेट्रिकल पोजिशन के लिए। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने रे डायग्राम में आपको समझाया है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे इमेजेस फॉर्म होगी, ठीक है ना। अगर मान लो आपने 2 इमेज मिरर ले रखे हैं और दोनों मिरर पैरेलल मिरर है, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी वो हम पता करना चाहते हैं। ये देखिएगा मैं 2 मिरर लेके चल रहा हूँ, दोनों पैरेलल, अब बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप कहीं भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट बीच में। इस केस में इमेजेस क्या होगी, तो देखिए दोनों के बीच में अंकित हुआ 0 डिग्री पैरेलल है, तो यहाँ पे 0 लिखूँ चाहे यहाँ 0 लिखूँ, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होगी, इन्फिनिटी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, इनफाइनाइट। जैसा मैंने कहा था कि शोरूम में हम जाएं, इधर इधर मिरर लगाओ, हम देखें इसमें तो बहुत सारी इमेजेस इधर भी दिखती है, बहुत सारी इमेज इधर भी दिखती है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। ऐसा हमारा फॉर्मूला कराए, आप इसको देख भी सकते हैं कि किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन होगा। और ये भी पूछा था एग्जाम के अंदर कि इधर बनने वाली दूसरी इमेज और इधर बनने वाली तीसरी इमेज, इनके बीच में क्या होगा, सेपरेशन। या हो सकता है दूसरे के साथ सेपरेशन क्या होगा, ऐसे अलग अलग दिखा हुआ हो सकता है और पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल दिखेगा, मान लो हमारे यहाँ पर दे रखा हमें कि दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, और यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने रखा है 20 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इधर पहली इमेज कहाँ बनेगी, उधर पहली इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी कहाँ बनेगी, इधर दूसरी कहाँ बनेगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो होना ही होना है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इमेजेस फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे और कहाँ बनेगी, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के लिए, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। मतलब पहली इमेज कहाँ बनेगी, 20 मीटर बनेगी, ये फर्स्ट इमेज हो गई। इधर इमेज कहाँ बनेगी, इससे कितना दूर है, 30 मीटर पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, 30 मीटर पर, 30 मीटर पर, ये इसकी फर्स्ट इमेज बनेगी, ठीक है ना। इधर की फर्स्ट ये है और इधर की फर्स्ट कहाँ बनेगी, 30 मीटर पर बनेगी। अब देखिए वापस ये वाला क्या बन गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे 2 मिरर के बीच में बैठा है, तो मिरर के लिए आप ऑब्जेक्ट तो थे ही थे, बट उस मिरर को अंदर जो इमेज दिख रही है वो भी उसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। इसकी वापस इमेज बनाएगा। इसका मतलब इस केस में ये ऑब्जेक्ट कितना दूर हुआ, 50 + 20 मतलब 70 मीटर हुआ। तो इसका मतलब इस मिरर से ये वाली पहली इमेज जो पहले वाले बनी है 70 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 70 मीटर डिस्टेंस पर बनेगी। ये इसके अंदर आगे वाली सेकंड इमेज हो गई। अब इसका ये जो इमेज है वो इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर हुआ, आप देखिएगा यहाँ 30 + 50, ये दोनों का जोड़ करें आप 80 मीटर डिस्टेंस पे हुआ,
तो इमेज क्या बनेगी, 80 मीटर डिस्टेंस में बनेगी, ये सेकंड इमेज। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, फॉर्म होती है, और इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होती है अगर दो मिरर क्या हो, पैरेलल रखे हुए हो। अगर मुझे पूछा जाए कि इधर की दूसरी और इधर की दूसरी के बीच में सेपरेशन क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो यहाँ से डिस्टेंस है कितनी, 80, बीच वाली डिस्टेंस कितनी 50, और ये वाली डिस्टेंस कितनी 70। तो टोटल डिस्टेंस होगी इनके बीच में, टोटल कितने डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस मुझे क्या मिल रही है, ये क्या होगा, ये 200 मीटर की डिस्टेंस पर ये इमेजेस होगी। कौन सी, इधर की सेकंड उधर की सेकंड। आप चाहे तो यहाँ पर टू वो यूज करते हैं, मतलब इधर बनने वाली दूसरी इमेज, उधर बनने वाली दूसरी इमेज, इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, तो वो सेपरेशन इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये इमेजेस बनी कैसे, मतलब इनका रे डायग्राम क्या होगा और क्यों होता है ऐसा, वो भी आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, हमने कहा लाइट रे क्या होगी, देखो इस टाइप से हमने कहा इनफाइनाइट लाइट रेज इस पर चलती रहेगी, ऐसे हमने कहा इमेज लाइट रेज हमेशा चलेगी बहुत सारे। यहाँ से वापस क्या रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ये लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। फिर वापस मिरर तो है ही आपके पास, तो वापस यहाँ से रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। ये इमेज कहाँ हुई, ये इमेज पहले वाली इमेज यहाँ हमने बनी रही आपकी फर्स्ट इमेज यहाँ से, ठीक है। दूसरी वाली इमेज वापस जैसे मिरर में ये लेके चल रहा हूँ, इनफाइनाइट मिरर है ये, इनफाइनाइट डायमेंशन की भी हो सकते हैं। इस केस में इमेजेस कितनी क्या फॉर्म होगी वो देखना चाहता है, तो मैंने कहा यहाँ से वापस ये लाइट आएगी, ये वापस इसका इस टाइप से होगा, ठीक है ना। तो ये वापस क्या होगा, ऐसे दूसरी इमेज फॉर्म करेगा ऐसे। तो ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारी बनती रहती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि मिरर ऐसे ना होकर ये पैरेलल तो थे ही, ये पैरेलल मिरर थे, और मान लो मुझे ये बताया कि ये मिरर इतना मैं काट देता हूँ, ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ 20 मीटर की डिस्टेंस पर, ये मिरर आपका पहला वाला और ये मिरर कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है ना। फर्स्ट M1 और दूसरा क्या है M2, ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है। अब मुझे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो हमने कहा क्या होगा, देखिए इसमें तो मैंने कहा इनफाइनाइट होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ऐसा चलता रहेगा, इनफाइनाइट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट देखिए जो यहाँ से यहाँ इस पर इंसिडेंट हो रही है इस टाइप से, वो वापस कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो वापस मिरर यहाँ पर है ही नहीं, तो वापस रिफ्लेक्शन हो कैसे आएगी नहीं, तो नंबर ऑफ इमेज ज़्यादा होगी नहीं, तो एक इमेज ही फॉर्म होगी। ये देखिए ये वाली इमेज इसमें एक फॉर्म होगी। सिमिलरली लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस टाइप से, ये लाइट रे हमने कहा इस टाइप से इंसिडेंट हुई, इसमें भी क्या होगा, वापस रिफ्लेक्शन से ऐसे आएगी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये इमेज फॉर्म होगी। मतलब दो इमेज I1 और I2, मतलब पैरेलल मिरर है, लेकिन पैरेलल मिरर इनफाइनाइट डायमेंशन के नहीं हो तो दो इमेज बनती है, और इनफाइनाइट डायमेंशन के हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, इन्फिनिटी। मतलब इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बोल रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट इमेज बना रहा हूँ। इस केस में क्या बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दो इमेज बनेगी। मतलब इंक्लाइंड मिरर हम लेके चल रहे हैं, इंक्लाइंड के अंदर अगर पैरेलल मिरर का केस लेके चलता हूँ तो पैरेलल मिरर के केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, ऐसे निकालते हैं। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए आपको कि दो मिरर इस टाइप के दे रखे हैं, ये आपके पैरेलल है ही, वापस लेके चल रहा हूँ, ये आपके पैरेलल मिरर है, ठीक है, ये पैरेलल मिरर, और बीच का सेपरेशन भी मुझे दे रखा है, मान लो इनके बीच का सेपरेशन मुझे D दे रखा है। एक लाइट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई, कितना एंगल पे इंसिडेंट, मान लो 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब मुझे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे, देखिए लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ से वापस यहाँ इंसिडेंट होगी, ये इसका वापस नॉर्मल, ठीक है, वापस यहाँ इंसिडेंट होगी, फिर इस टाइप से वापस इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से वापस क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से लाइट चलती रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि एक यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, एक रिफ्लेक्शन के बाद जब सेकंड रिफ्लेक्शन पर आती है तो लाइट को कितना चलना पड़ता है, इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है, कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है, इतना। और बाई लॉ ये 30, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। डिस्टेंस D दे रखा है, तो tan 30 कितना होगा, tan 30 अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा, ये x बाई वॉट, D बोलता हूँ, तो x कितना मिला, D tan 30, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे रिफ्लेक्शन तक हुआ तो टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, इतना डिस्टेंस चलना पड़ा। अब टोटल लेंथ आपको मान लो मिरर की दे रखी है, मान लो लेंथ क्या दे रखी है, L दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, होता है L बाई x। कर लो आप, जो भी डिस्टेंस दे रखी है मिरर की लेंथ बाई क्या करते हैं, x कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आता है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट है उसके लिए तो डिस्टेंस चलना नहीं पड़ा, तो जितने रिफ्लेक्शन थे उसमें आप
+1 कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई होगा ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एग्जाम के अंदर, तो अगर +1 वाला है तो +1 वाला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे, मतलब टोटल नंबर इमेजेस भी कह सकते हैं एक टाइप से। ये इमेज वाली बात ही है, क्योंकि देखो मैं इसको बता रहा हूँ, ये पीछे की ओर ये इमेज बनी इसकी पीछे इमेज बनेगी, ये इसकी पीछे इमेज बनेगी, ये इसकी पीछे इमेज बनेगी। तो एक टाइप से नंबर ऑफ इमेजेस वाली बात भी यहाँ पर कही जा सकती है कि दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हों, सेपरेशन दे रखा हो, मिरर की लेंथ दे रखी हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैसे होंगे और कितने होंगे, ऐसे हम रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं सब केस में कि मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज कौन सी है, और वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो जनरली बोलते हैं कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बट एक केस ये इसका है कि वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। कैसे, देखिए हम एग्जांपल देते हैं, वही प्लेन मिरर वाली बात वापस लेके चल रहा हूं। ये आपका प्लेन मिरर, अगर इसमें इस टाइप का कन्वर्जिंग बीम आ रहा हो, ऐसे कन्वर्जिंग बीम आ रहा हो इस टाइप का, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस क्या होगी, लाइट रेज यहां पर मिलेगी। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये इमेज हुई, तो ऐसा लगा जैसे लाइट रे कहां से आई, देखो ये कहां से जा रही है, इसको आगे की मैं कन्वर्ज करवाता हूं, तो कन्वर्ज कहां हो रही है, यहां पर हो रही है। इसका मतलब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हुई, रियल इमेज फॉर्म हुई। मतलब एक ही केस है जिसमें आपका प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, बाकी सारे केसेस के अंदर वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। केवल ये इस टाइप का केस है जिसमें वो क्या करता है, रियल इमेज करता है। जब एग्जाम में आता है कि प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमने कहा ऑलवेज वर्ड लिखा है कि ऑलवेज वर्चुअल इमेज, तो हमारा वो गलत है। ठीक है, क्योंकि एक केस ऐसा है जिसमें वो क्या करता है, रियल इमेज भी फॉर्म करता है। तो इस टाइप से प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बातें कर सकते हैं। और भी देखिए इंक्लाइंड मिरर में एक एग्जांपल हम ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे मान लो ये आपके मिरर दो मैं ले रहा हूं, इंक्लाइंड ले रखे हैं, ये इंक्लाइंड मिरर है। अगर कोई लाइट रे पहले मिरर के पैरेलल आई, पहले मिरर के पैरेलल आ गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके या इंसिडेंट होकर या वापस दूसरे के पैरेलल चलेगी, मतलब फर्स्ट के पैरेलल आ रही है और दूसरे के पैरेलल जा रही है। ठीक है, मतलब कोई लाइट रे M1 के पैरेलल आई और इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती हुई, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वापस M2 के पैरेलल चले गई, तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना, मिरर देखो ये भी मैं इंक्लाइंड ही बात कर रहा हूं कि दोनों मिरर इंक्लाइंड कर रखे हैं और लाइट पैरेलल के पैरेलल आ रही है और दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा कि इस टाइप की कंडीशन बन सकती है प्लेन मिरर के अंदर, वो हम देखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, ये इसका क्या हुआ, नॉर्मल। लाइट इंसिडेंट हुई, ये क्या हुआ, इसका नॉर्मल हम कह सकते हैं। नॉर्मल मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पर। अब देखिए ये थीटा है, तो ये भी क्या हुआ, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। कैसे हुआ, दो पैरेलल लाइन, और तो ये कौन सा हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, सिमिलरली ये दो पैरेलल लाइन बता रहे हैं आप, ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ। ठीक है, अब देखो ये थीटा है और टोटल 90 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा एज पर लॉ क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। तो जब ये 90 माइनस थीटा, तो इसको भी वापस क्या होना पड़ेगा, ये थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी आ जाइए आप, ये थीटा है और टोटल यहाँ तो 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा चला गया, यहाँ पर भी कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हुआ, 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, वापस थीटा। इसका मतलब ट्राइंगल जो बना है हमारा, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने इक्वल है, और तीनों एंगल इक्वल का मतलब है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो तो आप जानते ही, देखिए कितना लिखते हैं हम बोलते हैं थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तीनों का सम करते 180 आएगा, तो 3 थीटा कितना हुआ, 180 आ गया, और थीटा निकालता हूं तो 180 बाई वॉट, 3 मतलब 60 डिग्री। अगर दो मिरर इस टाइप से इंक्लाइंड हो, मतलब 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो पहले के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे के पैरेलल जा सकती है। बात कर रहे हैं हम इंक्लाइंड मिरर की, और इंक्लाइंड मिरर में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, वो कंडीशंस हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल या अपन और कर सकते हैं, तो छोटा एग्जांपल लेके चलता है, अभी जो बताया था मैंने आपको, उसी के अंदर देखिएगा। जैसे ये दो मिरर है, ये दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये मिरर M1 और M2 दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ गए। अब दोनों के अगर परपेंडिकुलर हो, और इस केस में अगर आपको कहा जाए कि लो लाइट रे यहां पर मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, मैं कितने एंगल पर इंसिडेंट करवाऊं, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो कि लाइट इस टाइप से रिफ्लेक्ट होके वापस एंटी पैरेलल चली जाए, समझ गए, मतलब ये और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक है, क्या कहा मैंने,
दो मिरर एक दूसरे के इंक्लाइन, कहां पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। मैं यहाँ पर कोई लाइट रे को थीटा एंगल पे इंसिडेंट करवा रहा हूं, तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इंसिडेंट के पैरेलल हो जाए, तो वो एंगल मुझे थीटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे देखो नॉर्मल है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, ये थीटा है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, आप जानते हैं थीटा होना पड़ेगा, लॉ है ये, आई और आई इक्वल होता है। यहाँ टोटल एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, हमने कहा 90 माइनस थीटा हुआ, ये हम बोले 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अभी 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हुआ, थीटा हो गया। पूछा है हमसे क्या होगा, ये क्या होगा, थीटा हुआ, हम इसको थीटा बोलते हैं। फॉलो करें क्या, अभी थीटा, ये वापस 90 माइनस थीटा, ये वापस 90 माइनस थीटा हो गया, समझ गए। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हुआ 90 माइनस थीटा हुआ। अब देखिए दो पैरेलल लाइन है, इनके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या, इंटीरियर एंगल्स है, और इंटर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब इंटर एंगल मैं बोल रहा हूं तो इंटर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 देखो मैं करने पर क्या मिलता है मुझे, क्या बोलता हूँ, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इनका सम कितना बोल रहा हूँ, 180 होना चाहिए, जैसा हम ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो थीटा से थीटा तो कट ही गए, तो थीटा का रोल रहा ही नहीं, तो वैसे 180 आ ही रहा है। इसका मतलब थीटा के वैल्यू में कुछ भी लिखूं, थीटा अगर 30 लिखूंगा तो 30 30 30 30 वो भी कट जाएगा, अगर 60 लिखूंगा तो भी यहाँ 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, वो भी कट जाएगा। मतलब आप कुछ भी लिखो, थीटा तो वैसे कट ही रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट के एंटी पैरेलल जाएगी, जैसा डायग्राम बनाया हुआ है। इसका मतलब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और किसी एक मिरर पर आप किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर से लाइट रे जाएगी, वो ऑलवेज क्या होगी, एंटी पैरेलल जाएगी, ऐसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन में और क्या हो रहा है, इन सब टाइप के रिफ्लेक्शन की जो मैं बताना चाहता हूं प्लेन मिरर के अंदर, और रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें हुआ क्या, लाइट रे जहां से आई उसी मीडियम में गई, जिससे आई उसी मीडियम में जा रही है, सब जगह देखिए आप, जहां से आई उस मीडियम में जा रही है, मतलब मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा। तो जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड c इक्वल टू होते हैं न्यू लैम्डा, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। कल c इक्वल क्या बोलते हैं, न्यू लैम्डा। तो एक ही मीडियम है तो मीडियम क्या होगा, सेम, तो लाइट की स्पीड सेम होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सोर्स का करेक्टरिस्टिक, मतलब आप ऐसा बल्ब यूज करें जो रेड लाइट निकाल रहा है, और या ऐसा बल्ब यूज करें वो ग्रीन लाइट निकाल रहा है, तो मतलब कौन सी लाइट निकाल रहा है वो सोर्स की करेक्टरिस्टिक है। ग्रीन लाइट मतलब ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस वो एमिट कर रहा है, रेड लाइट का मतलब रेड के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है। इसका मतलब जो न्यू है वो तो है सोर्स की करेक्टरिस्टिक, और सेम मीडियम में सी वही का वही रहा, तो लैम्डा भी क्या होगा, वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो तो रिफ्लेक्शन में लाइट की स्पीड, लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड लाइट की वेवलेंथ ऑल रिमेन सेम, कभी कोई चेंज नहीं होता। समझ गए किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन में तीनों पैरामीटर, मतलब सी इक्वल क्या बोल रहा हूं, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे पैरामीटर सेम रहते हैं, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम मीडियम में कहते हैं स्पीड सेम होती है लाइट की, हम जानता है। न्यू देखा सोर्स का करेक्टरिस्टिक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब ये दो सेम है तो उसको भी सेम होना ही पड़ेगा, तो सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो इस टाइप की बातें हम प्लेन मिरर के लिए कर सकते हैं, और प्लेन मिरर से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही हो तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कर सकते हैं, इधर मैंने मेन मुख्य बातें बता रखी है। ऑप्टिक्स को टोटल अगर 20-25 लेक्चर्स के अंदर चला सकते हैं हम, और चलाएंगे हम, अगर जितने भी है हर टाइप की बात, रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर वाले रिलेटेड जो पॉइंट थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि आपको फायदा हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ ये इस टाइप से डिस्कस किया है।